हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोग के साथ आज मंदिर दिखा रही हूँ क्योंकि मंदिर साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा मंदिर को ऑर्गेनाइज़ की थी, तो सोचिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जी अभी सुबह का टाइम है और जितने भी बर्तन धोने के लिए थे सब मैं सिंक में डाल रही थी। रंजना थोड़ी देर में आएगी बर्तन धोने के लिए। रिशांक का स्कूल तो ऐसे खुल गया है आज से, लेकिन आज से नहीं भेजूँगी उसको, कल से भेजूँगी। और आज का दिन बुधवार है और आज मम्मी जाने वाली है। सो अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी थी तो अच्छा लग रहा था घर में, नहीं तो अकेले ना बहुत बोर फील होता है। और मम्मी को लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि पापा मेरे आने वाले हैं घर पे और बहुत कुछ काम है, तो इस वजह से मम्मी का जाना ज़रूरी था, वरना मम्मी अभी नहीं जाती। कुछ दिन और भी रुकती, बट क्या कर सकते हैं, जाना ज़रूरी है। कोई कितने दिन रुकेगा, है ना। तो सबका अपने अपने लाइफ में बहुत काम है, इतने ही दिन रुक गई वही मेरे लिए बहुत था। सो यहाँ पे जो दूध था उसको मैं रख रही थी और रंजना को जो बर्तन वर्तन धोने के लिए होता है वो दे देती हूँ। और सुबह के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन होता है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा कम बर्तन होता है। रिशांक उठ चुका है, रिशांक का फ़ीवर अभी ठीक है, लेकिन 2-3 दिन उसको कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर रहा है, लेकिन अभी वो ठीक है। सो अभी हस्बैंड उठने वाले नहीं हैं क्योंकि इनको जब तक चाय नहीं मिलता बेड पे तब तक इनकी आँखें जो है ना वो खुलता नहीं है। सो देख सकते हैं इतनी गर्मी में भी ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोते हैं क्योंकि फ़ैन वैन चलता है ना, तो रात में क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगता है। और हम लोग का ऊपर वाला रूम है ना, तो जितना गर्मी लगता है ना उतना ठंडा भी लगता है। सो दिन में बहुत गर्मी लगता है और रात के टाइम पे थोड़ा सा मौसम जो है ना ठंडा सा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे चाय बना लेते हैं और मम्मी को, हस्बैंड को और मैं खुद भी थोड़ा सा चाय बिस्किट खाने का मेरा भी मन कर रहा था। वैसे तो कोई दूसरा, जैसे कि थर्सडे का दिन होता है ना, तो मैं चाय के साथ बिस्किट नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे केले के पेड़ में ना जल चढ़ाना होता है। लेकिन बाकी का जो दिन रहता है मैं चाय बिस्किट खा के पूजा करती हूँ। सो और सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ क्योंकि विष्णु भगवान का पूजा करना होता है, इस वजह से, मतलब जल वल चढ़ाना होता है केले के पेड़ में, इस वजह से। सो बस यहाँ पे ये सब जो है वो करके बिस्किट जो था उसको फिल कर रही थी डब्बे में। और ईशान को देख सकते हैं, इसका जिद इतना बढ़ गया है ना, मतलब एक तो है कि इसको जब फीवर होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा इसको वीकनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, इस वजह से चिड़चिड़ करते रहता है। स्कूल जाएगा ना तो ठीक रहेगा। स्कूल जाने से बच्चे ना थोड़ा बिजी रहते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। सो चलिए, यहाँ पे हमारा चाय बिस्किट रेडी हो चुका है। तो अभी हस्बैंड तो सिर्फ चाय पीते हैं सुबह सुबह, वो तो बिस्किट उस्किट खाते नहीं है। मैं और मम्मी जो है वो चाय बिस्किट खाएंगे। अभी मैं और मम्मी बैठ के तसल्ली से चाय पानी पियेंगे। तो रिशांक मुझे बुलाने लगा, फिर मैं उठ के चली गई, फिर मैं आके अपना चाय बिस्किट जो है वो ये एंजॉय है कर रही हमारे हूँ। घर का नया बैंड बाजा। ये देखिए, बैंड बाजा ये हमारे घर का नया है। इतना सर में दर्द ये लड़का इस बैंड बाजे से मेरा हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसी मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है और इसके वजह से और ज़्यादा हो रहा है। हो गया, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नानी जाने वाली है आज, इसीलिए पैसा दे रही है। नानी आज चली जाएगी, इसीलिए बाबू को 500 दी है ना। मक्का में गिराएगा। गिरा लेना, चॉकलेट खरीद लेना, ठीक। तो पतिदेव बोले कि मुझे खीरा ही दे दो, तो मैं अपने लिए, मम्मी के लिए और पतिदेव के लिए खीरा ही छील रही थी। तो अभी खीरा और नमक जो है उनको दे दूँगी खाने के लिए। और कभी कभी होता है कि नाश्ता रोटी वोटी खा के जाते हैं, कभी कभी होता है कि फ्रूट्स, खीरा, यही सब वो खा लेते हैं और टिफ़िन जो है वो लेके जाते हैं। मेरा काम तो बहुत सारा हो गया है, पर वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाई। बात करते करते काम की ना मम्मी से ध्यान से ही ना हट गया। तो यहाँ पतिदेव का रख चुकी हूँ। पतिदेव के निकलते ही मम्मी की बैग जो था वो मैंने पैक कर दिया और मम्मी भी अपना सामान जो था वो रख ली है।
और आज मम्मी जाने वाली है। और सच बताऊँ, मम्मी के जाने के बाद वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। घर इतना खाली खाली सा लग रहा है ना, मम्मी थी ना तो कम से कम था कि मतलब बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे कि मैं काम वाम करके खा पी के बैठे तो हम लोग 1 डेढ़ घंटा गप्पे लड़ाते थे, कुछ ना कुछ बातें करते थे, किसी न किसी टॉपिक पे बातें करते थे, तो अच्छा लगता था। और अब क्या है कि मैं खाली टाइम पे जब बैठती हूँ तो फ़ोन ही देखती रहती हूँ। मम्मी मम्मी से तो बात हो नहीं पाता है। सो मम्मी इस रूम में फ़र्स्ट बार आई थी। ऐसे अररिया में मम्मी एक बार आ चुकी है, जब मैं डिपार्टमेंट वाले रूम में थी तब मम्मी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जब ये रूम मैं ली तब मम्मी इस बार पहली बार यहाँ पे आई थी। नहीं तो अररिया में एक बार आई थी, जब हम लोग डिपार्टमेंट में रहते थे उस टाइम पे आई थी। सो अभी जो है बेड वेड जो है उसको ठीक कर लेती हूँ। और सोची थी कि पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी, फिर मन नहीं किया कुछ करने का। तो क्योंकि देखिए काम करती हूँ ना तो थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं रेस्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि रेस्ट करूँगी तो घर पूरा फैल जाता है ना। और कुछ लोग कहते हैं आप इतनी बीमार है फिर भी काम क्यों करती है। तो देखिए काम करने में होता क्या है ना, एक तो है कि आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, उसके बाद है कि आप फालतू की बातें जो बैठ के सोचोगे ना, खाली दिमाग कहते नहीं है शैतान का दिमाग होता है। सो सेम वही चीज़ है कि जब मैं बैठती हूँ ना तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। तो जो मेरे साथ हुआ वो सब मुझे याद आने लगता है। तो फिर मैं इससे अच्छा है कि मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग शूट करती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ। तो इन सब में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो जिससे मेरा अच्छा खासा टाइम जो है पास भी हो जाता है और मैं बेफालतू की टेंशन जो है वो नहीं लेती हूँ। सो अभी चलिए ये सब जो है रख देते हैं। और मतलब जितना भी सामान-वामान है अरेंज कर देते हैं, सोफ़ा-वोफ़ा अरेंज कर देते हैं, सारा ठीक ठीक कर देते हैं। मुझे ना एक आदत सा हो गया है कि घर में एक बार सोफ़ा ठीक करना, एक बार बेड ठीक करना, एक बार छोटा वाला बेड ठीक करना, सब चीज़ को ऑर्गनाइज़ करना। तो ये ना मेरी हैबिट हो चुकी है, और जब तक मैं इन सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर लेती हूँ ना, मुझे एक तसल्ली-सा नहीं मिलता है। लगता नहीं कि हाँ यार मेरा घर मैनेज, अगर मैं एक दिन भी अपना रूम ठीक ना करूँ ना तो फिर मुझे देख-देख के लगता है कि मतलब ये क्या हो गया? मतलब कितना गंदा लग रहा है रूम, इतना फैला क्यों है, इतना मेसी क्यों है? तो इससे अच्छा है कि अपना घर का काम करो, टेंशन फ्री रहो और लाइफ में बिज़ी रहो। जितना लाइफ में बिज़ी रहेंगे ना उतना दूसरों के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जितना खाली दिमाग बैठी रहूँगी ना उतना सोचने का टाइम मिलेगा। इसीलिए मैं अपने घर के काम करने में व्यस्त रहती हूँ कि घर के काम करूँगी तो ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ और आप लोग के इतना अच्छा मुझे पहचान दिया है तो सिर्फ़ ये यूट्यूब के ही वजह से। तो ये मेरा प्रोफ़ेशनल है, मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकती। जैसे कोई लोग बीमार भी रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम भी रहता है, फिर भी उनको जॉब है तो करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक ये भी मेरा प्रोफ़ेशनल है तो मुझे करना ही है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बातें। सो यहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा जो है वो मैंने सेट कर दिया। आज बेडशीट जो है मैं चेंज कर दी हूँ सोफ़े का। पता है मैं कब से सोच रही हूँ, लगभग 3-4 महीने से सोच रही हूँ, कितना सारा मेरे पास फैब्रिक है तो मैं उसे सोफ़ा का जो कवर है ना वो बनवा लूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, लेकिन फ्रेंड मैं बनवा नहीं पा रही हूँ। मतलब होता नहीं है कि कोई काम आप सोचते-सोचते रह जाओ, वो काम ना हो नहीं पाता है। सो यही रीज़न है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चेयर वेयर जो ठीक कर लेती हूँ, क्लीन-व्लीन कर लेती हूँ।
सब करने के बाद मैं थोड़ा-सा आलू परवल की भुजिया बना रही थी, क्योंकि मन कर रहा था मेरा आलू परवल का भुजिया खाने का, तो वो। और इससे पहले मैं दूध उबाली थी ना, तो दूध थोड़ा-सा गिर गया था गैस पे, तो उसको भी मैं थोड़ा-सा ना लगे हाथ कपड़े से ना थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे आलू परवल की भुजिया ना तो बस खाना पीना हो चुका है और मम्मी हो चुकी है तैयार, क्योंकि मम्मी अब जा रही है। मम्मी रेडी शेडी हो चुकी है। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट कीजिएगा। इतने दिनों के बाद ही, मतलब लगभग 10 दिन हो गया होगा मम्मी आपका आया हुआ, 12 दिन। तो 12 दिन, टोटली 12 दिन हो चुका है मम्मी को आया हुआ। तो मम्मी अब जाने वाली है, मतलब जा ही रहे, बस थोड़ी देर में गाड़ी, मतलब ड्राइवर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फ्रेंड मम्मी चली गई है ईशान की। मम्मी डॉक्टर के पास गई। हाँ, नानी डॉक्टर के पास गई है। सो अब तो सबको प्लांट दिखा देती हूँ कि मैं कितना सारा फूल का प्लांट जो लाई थी ना वो लगाई हूँ। सो वीडियो नहीं बना पाई थी, दिखाती हूँ। और कितने अच्छे से मैंने रखा है, क्योंकि मेरा बालकनी जो है छोटा है, स्पेस है, तो बहुत अच्छे से रखा है। तो ये देखिए अभी मेरे बालकनी का जो हालत है ना, काफ़ी कचरा लगा हुआ है, पूरा कचरा लगा हुआ है बालकनी में, देख सकते हैं। तो यहाँ पूरा प्लांट ही प्लांट मैंने लगा दिया एकदम से, अब बहुत खूबसूरत ही लगेगा। बहुत सारे फ्लावर्स में लगाई हूँ यहाँ पे। और ये इतना मेरा स्पेस जो है खाली है, जहाँ पे मैं कपड़े उपड़े डालूँगी या फिर बैठे उठूँगी, तो ये पूरा रंजना आएगी तब साफ़ करेगी। छोड़ दिए, रंजना आएगी, झाड़ू पोछा सब अच्छे से लगाएगी, देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा प्लांट है, देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। इतना सारा फूल का प्लांट है। और अच्छा, मेरी हरी मिर्च मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना 2 हरी मिर्च हुई है, ये देख सकते हैं, ये 2 हरा मिर्च हो रहा है। यहाँ पे और भी सब्जी का पेड़ हो रहा है। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैर धो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। बाबू तुम भी धो लो, आ जाओ। रुक जाओ, मम्मी को 2 मिनट रख दो, रुको 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 रुको। सो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। आ जाओ, पोछो, पैर पोछो। और मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से काम ही काम में लगी हुई थी। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।